मैं क्या त्याग कर सकता हूं, मैं क्या बलिदान दे सकता हूं। हर व्यक्ति अपना अपना बलिदान दे सकता है, बस समर्पण हो तो। और तुम चाहते हो। कल एक भैया बोल रहे थे ना वो जो कहानी अपनी रह गई ना कि वो 8 दिन वहां बोला, वहां कुछ भी नहीं आया और दूसरी जगह पवारा हो गई, क्योंकि इन्होंने 2 बातें बोले। कल बोला आप इन चीजों में सहयोग कर सकते हैं। अन्नू बाबू, ये संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, इनके सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। सहयोग धर्म लेवे, सहयोग बाप लेवे। अरे ये बोलो इन योजनाओं में आकर के तुम अपना जीवन धन्य कर सकते हो। हमें धर्म का सहयोग नहीं चाहिए, तुम्हारा ले जाओ अपने घर उठा करके, बचेगा तो देगा नहीं। ध्यान रखना रे भिखारियों, तुम्हारी मलकियत तुम्हारे पास है, हमारे पास बचेगा तो दे दूंगा, समय रहेगा तो 25 तारीख को आ जाऊंगा, मुझे थोड़े व्यस्त हैं, वे लोग कृपया करके ना आवे। 25 तारीख को जो ये कहे हैं कि 25 तारीख को मुझे बहुत काम है, मीटिंग है, यहाँ जाना नहीं, समय रहेगा तो आऊंगा, कृपया करके आना ही मत, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी रास्ते में पंचर होगी। आना ही मत। हमें वो व्यक्ति चाहिए उस दिन जो कहें समय की बात करते। अरे दुनिया के कार्यों में समय रहे या नहीं रहे, 25 तारीख के लिए मैंने आज से रिजर्व कर दिया है कि मेरा समय है। ना कोई मीटिंग है, ना कोई रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं। 25 तारीख के समय बचेगा तो आऊंगा। नहीं, धर्म के कार्य के लिए समय बचे हुए में से नहीं, मंदिर के कार्य के बाद समय बचेगा तो मैं संसार के कार्य कर लूंगा सबसे पहले। इसी प्रकार दान में बचा रहेगा तो दे दूंगा, नहीं जो पहले दूंगा। बचेगा तो मकान बना लूंगा, बचेगा तो बेटी की शादी कर दूंगा, बचेगा तो हिस्सा ले लूंगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, पहले करूंगा। वो है अतिशय, वो है चमत्कार। क्यों आते हैं हमारे लोग, कहते महाराज जिस क्षेत्र को आप उठाते हो उसमें अतिशय क्यों आ जाते हैं? कोई मैं देवताओं को नहीं बैठा जाता हूं, मैं तुम्हारे मानस को बदल देता हूं, बस अतिशय अतिशय बरस जाता है। आज कितना बड़ा मानस बदला हमने, कल भी बदला कि तुम्हें मंदिर से मुझे क्या लाभ है ये नहीं सोचना है, मंदिर को मैं क्या लाभ दे सकता हूं, अतिशय हो जाएगा। आज कहा बचा हुआ समय नहीं, पहला समय मंदिर के लिए, बचा हुआ दान नहीं दूंगा, पहला मंदिर के लिए दान। मकान बनाने के बाद बचेगा तो मंदिर दूंगा, ये भाव नहीं। मंदिर बनाने के बाद बचेगा तो मकान बनाऊंगा, बस इस भाव से दान दो। यहां मंदिर बनने के पहले अतिशय क्षेत्र प्रकट हो जाएगा। हमें वो दाता चाहिए, दोनों सोचना। मकान बनना है, बचेगा तो कृपया करके वो दान न देवे। पहले मंदिर बनाऊंगा, बचेगा तो बोलो आगे मकान बना लूंगा, बस ऐसा दान अतिशयकारी होगा। बचेगा तो शादी हो जाएगी, बचेगा तो वसीयत हो जाएगी, बचेगा तो हिस्सा ले लूंगा, नहीं बचेगा तो मंदिर बनाइए। ऐसी भावना जिनके मन में आ जाए, फिर देखो कैसे अतिशय नहीं टपकता है। इसलिए कृपया करके इस संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। ये संस्कारोदय अपाहिज नहीं है और मैं भी नहीं हूं। आपकी 100 बार नाक रगड़ के अपना जीवन धन्य करना हो तो किसी न किसी आइटम में नाम लिखा दो। कल मैंने कहा था क्षेत्र के सहयोग करने के लिए ट्रस्टी नहीं बनना है, अपने जीवन को धन्य करने के लिए बनना है। क्षेत्र बन जाएगा तुम्हारे धन से नहीं, इस क्षेत्र के बहाने मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ये भाव करो। अरे तुम जुड़ जाओगे तो क्षेत्र में बड़ा सहयोग हो जाएगा, तुम जुड़ जाओगे तो क्षेत्र बहुत बन जाएगा, नहीं, ये कहो तुम क्षेत्र से जुड़ जाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने राजस्थान में राजस्थान सरकार से कहा था, एक जगह एक रोड बनाया,
रोड बनाकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है। इस क्षेत्र ने तुम्हारा एहसान किया है कि तुमने कोई जिंदगी में धर्म का कार्य किया है। यही तो अंतर है। और कोई इसकी योजना पूरी नहीं करेगा। इन्होंने कहा महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूं हम लोगों के। सुनो 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 महामंत्री, महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोगों ने जो भावनाएं भाई हैं वो पूरी हो जाएं। तो मैंने क्या कहा था प्रवचन में, नहीं होंगी अन्नू भैया। उसी के लिए तो पूरा प्रवचन हुआ है। हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम गुरु से अपनी भावनाएं पूरी करा रहे हो। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है गुरु। बस यही तो सब पलटा ही है। भगवान मेरी सारी भावनाएं पूरी हो जाए, हम लोगों ने जो भावना भाई है पूरी हो जाए। हम लोगों ने जो भावना भाई है कि पहले 30 एकड़ पे 40 एकड़ जो भावना भाई तीर्थ की, ये भावनाएं पूरी हो जाएं, नहीं होंगी। उस तीर्थ वाले जैसे उन्होंने कहा महाराज जी को बुलाएंगे तो महाराज जी आ जाएंगे, सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। ये प्रस्ताव पास किया उन्होंने मीटिंग में, देखो महाराज जी आ गए तो सब कार्य हो जाएगा। और मैं गया 8 दिन रहा वहाँ, एक भी नहीं हो पाया। तो मैंने प्रश्न प्रारंभ बताया था ना। फिर दूसरी जगह गए तो पोबारा हो गया। तो मैंने कहा ये मामला क्या है। फिर मैंने कमेटी को बुलाया, भैया मैंने कि तुम, अरे महाराज जी सब बेकार हो गया, सब मेहनत बेकार हो गई। हम आपको जिस लिए लाए थे, जिस कारण से लाए थे, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई दान आया, ना पैसा आया, ना कोई काम आया, कुछ नहीं आया। ओहो, मैंने कहा मेरे आने का कोई मूड नहीं। राम महाराज आए जिसलिए लाया था वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तुरंत मैंने कहा ओहो, इसलिए दान नहीं आया, क्योंकि तुम अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए लाए हो, तुम अपनी भावनाएं पूरी कराने के लिए लाए हो। कुछ नहीं होने वाला।